कन्या लग्न वैसे तो बड़ा प्यारा लग्न होता है। इस लग्न में जन्मे जो स्त्रियां होती हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके अंदर डिवाइन फेमिनिटी हमेशा आपको देखने को मिलती है। छोटे बच्चों से उनको हमेशा लगाव होता है, फैमिली से, एग्रीकल्चर से भी इनको लगाव होता है। और इनका जो लग्न है, इसका स्वामी होता है बुध, जो अपने आप में कुमार ग्रह है, चंचल ग्रह है। और काफी सारी जो हमारे जीवन में हमें चीजें देखने को मिलती है, हम अपने हाथों से क्या करते हैं, अकाउंटिंग, हम बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, ये सब बुध ग्रह डिसाइड करके देता है। तो इतना इंपॉर्टेंट लग्न होने की वजह से इनकी लाइफ में कौन से लोग आते हैं, इन्हें कैसे लोग पसंद आते हैं, कौन से लोग उन्हें दुख देते हैं, वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो सके। तो वर्गो लग्न को किस तरीके के लोग मिलते हैं, कैसे लोग उनके लिए बेहतर होते हैं, सातवें घर से वो कैसे देखा जाए, वो सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न के सातवें घर की। आप जानते ही हैं कि लग्न और सातवां घर क्या दिखाता है। लग्न यानी आपके जन्म के समय पर पूर्व में कौन सी राशि उदय हो रही थी। जो भी राशि उदय हो रही होती है, उसको हम आपकी कुंडली के पहले घर में बिठाते हैं और उसे आपका उदय लग्न कहते हैं। अगर आपका लग्न वर्गो है यानी कि कन्या है, इसका मतलब आपके जन्म के समय में पूर्व में कन्या राशि का उदय हो रहा था, और इसी वजह से आपकी कुंडली में पहले घर में हमेशा कन्या राशि को बिठाया जाएगा। ये राशि ये बताएगी कि आप दिखते कैसे हैं और आप देखते कैसे हैं। मैंने अपने लग्नों की जो सीरीज है उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, आपको और भी ज्यादा जानकारी अपने लग्न के बारे में मिलेगी। तो जब कन्या लग्न पहले भाव में होता है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई आदमी जो होता है या जो व्यक्ति होता है, जो जातक होता है, उसके अंदर मेंटलाइजेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग सोच बहुत अच्छे से सकते हैं। जेमिनाई के बजाय, जो कि एक एयर साइन होता है, वर्गो एक अर्थ साइन होता है। यानी कि यहाँ पर जो थिंकिंग होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसे स्टेबिलिटी की बहुत इच्छा, बहुत आकांक्षा होती है। यहाँ तक कि ये लोग अपने दुश्मन भी स्टेबल जाते हैं। ऐसा नहीं आज का ही कल कोई और, ऐसा कुछ नहीं। इनको दुश्मनी भी स्टेबल चाहिए, इनको प्यार भी स्टेबल चाहिए, तो इस तरह की इनकी टेंडेंसीज होती हैं। ये लोग हाथों से बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी अकाउंटिंग, डॉक्टरी जिसमें आपको हाथ इस्तेमाल करना पड़े, फिर सर्जन, इसके अलावा सीएज आपको यहाँ से दिख जाएंगे, राइटर्स आपको दिख जाएंगे, फैंटेसी राइटर्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, स्पेशली अगर बुध और चंद्रमा एक साथ हो, या बुध या चंद्रमा से कोई एक 12वें घर में हो और छठे घर को देख रहा हो। इन दैट केस भी आपको राइटर्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हाथों से जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कारीगर इनफैक्ट बहुत अच्छे, पीपल हु आर गुड एट पेंटिंग, पीपल हु आर गुड एट सोइंग, ये सब आपको दिख जाते हैं इस लग्न के साथ साथ। कन्या लग्न के साथ एग्रीकल्चर, होम लाइफ, ये काफी अच्छे से जुड़ी हुई होती है। यही वजह होती है कि जो लोग कन्या लग्न में जन्म लेते हैं, वो लोग अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पैशंस को, अपनी कम्युनिटी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं और उनमें काफी इन्वॉल्व भी रहते हैं। ऑलराइट, अब बुध की स्थिति कैसी है ये देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कन्या लग्न के सबसे अच्छे इफेक्ट निकल कर आएंगे या सबसे खराब इफेक्ट निकल कर आएंगे। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, लग्न में चंद्रमा है या और कोई ग्रह है, अच्छा ग्रह है, बेनिफिक है, तो आप ऐसे लोगों को बुद्धिमान पाएंगे, चपल पाएंगे, बातें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, नंबर्स के साथ ये लोग बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, दे कैन वर्क वेरी वेल विद देयर हैंड्स। ऑलराइट, लेकिन अगर यहाँ पे समस्या पेश आती है तो आपको ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो सोचते बहुत ज्यादा है और धरातल पर कुछ उतार नहीं पाते। सो दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट थिंग्स, दे आर कॉन्स्टेंटली वरिड, दे आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिकिंग एंड आर्ग्यूइंग। बार बार किसी चीज को क्रिटिक करना, उसको लेकर आर्ग्यू करना, उसमें कमियां निकालना, उसमें इश्यूज निकालना, ये इनकी आदत हो जाती है, एंड दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। ठीक, तो अब तो ये तो हो गई उदय लग्न की बात। अब इस लग्न से जो सातवां घर होता है उसकी बात करते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पूर्व में कोई राशि उदय हो रही है तो पश्चिम में कोई राशि अस्त भी हो रही होगी। पहले भाव के ठीक उल्टी तरफ बैठा होता है सातवां भाव, यानी कि जो अस्त भाव कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा सातवां भाव, जो आपके ठीक सामने होता है। इन जनरल सातवां भाव दिखाता है आपके रिलेशनशिप्स को, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह के लोगों की कंपनी में सबसे ज्यादा आप अच्छा महसूस करते हैं, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली इन इंटीमेट रिलेशनशिप्स। तो ये हमें आपको सातवें भाव से हम देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी परमानेंट नीड क्या है प्रेम को लेकर, वो भी यहाँ से डिनोट किया जा सकता है। तो पश्चिम की जो राशि हो जाती है वो होती है आपका सातवां भाव, और उसे अस्त भाव कहते हैं, स्त्री भाव कहते हैं, युवती भाव भी कहते हैं। एंड इन जनरल अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखें तो 7th हाउस से आपकी शादी के प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। वर्गों के सातवें भाव में, यानी कन्या राशि के कन्या लग्न के सातवें भाव में होती है मीन राशि, यानी कि पाइसिस। कन्या और मीन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जहां एक और कन्या राशि होती है बुध की राशि, वहीं मीन होती है गुरु यानी कि बृहस्पति की राशि। आप जानते ही हैं कि बुध बृहस्पति के दत्तक पुत्र हैं या स्टेप सन है। सो अगेन दे हैव वेरी डिफरेंट क्वालिटीज। उसके साथ साथ ही कन्या जो है वो है कैसे तत्व की राशि, वो है पृथ्वी तत्व की राशि, और जो मीन है वो है पानी के तत्व की राशि। कन्या जो है इट इज अबाउट सेल्फ और हमारे आसपास की कम्युनिटी में क्या हो सकता है, और जो मीन है वो है द एंटायर वर्ल्ड की राशि, दुनिया और दुनिया के बाहर की जो चीजें हैं उनकी ये राशि होती है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि सातवें घर क्या डिनोट करता है, वो चाहता है कि ऐसा पार्टनर मिले जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो, जो चीजों को समझ सकता हो। अब जो कन्या है या कन्या लग्न है, वो दुनिया कैसे चल रही है, किस तरीके से बैंकों में ट्रांजैक्शन की जाती है, किस तरीके से आप अपनी बात आगे रख सकते हो, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो जानता है। लेकिन जो उसके ठीक सामने मीन राशि है वो ये जानती है कि इन सब के बाहर भी एक दुनिया है, एक हायर पावर है, एक ऐसी शक्ति है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कन्या उन चीजों के बारे में बात करती है जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। मीन उन चीजों के बारे में बात करती है जो कंट्रोल के भी बाहर है और हमारे परसेप्शन के भी बाहर है। यानी कि अक्सर आप लोग ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो सकते हैं या ज्यादा उनके साथ कंफर्टेबल फील हो कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड रखते हों, भगवान में मानने वाले हों, धर्म भीरू भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को, भगवान से डरते हों, भगवान की बातें करते हों, भगवान में अगाध विश्वास रखते हों। ऐसे लोग जिनके लिए होप, प्रेयर, ठीक है, उम्मीद बांधना, भगवान से प्रार्थना करना किसी चीज को पाने की, ये बहुत मायने रखती हो। जो लोग ये मान चुके हों कि हर चीज उनके हाथ में नहीं है, कभी कभी दे हैव टू लेट गो ऑल्सो, इनकी ये नीड होती है कन्या लगने वालों की रिलेशनशिप में, क्योंकि ये कई बार क्या सोचते हैं कि चीजें हमारे हाथ में है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन सच ये है कि हम हर चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। कई बार तो हम अपने कर्म को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्रोवोक हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, एकदम से हमने कुछ कर दिया, तो कई बार अपना खुद का कर्म तो कंट्रोल करना हमारे बस के बाहर है, और हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं वो तो सर्वथा हमारे हाथ के बाहर की होती हैं। तो फिर कन्या लग्न क्या सोचता है कि भाई आई नीड टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर थिंग्स, मैं अपने हाथ से चीजें करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन, आई वॉन्ट टू गेट दिस डन, आई वॉन्ट टू गेट दैट डन। लेकिन जो मीन राशि है, जो उनका सातवां घर है, वो कहता है कि भाई आपसे बाहर भी कुछ है। ओके, देयर इज एन एंटायर वर्ल्ड अराउंड यू, देयर इज एन एंटायर वर्ल्ड बियॉन्ड यू, और वो जो दुनिया है वो जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से चले। तो इनको ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है जो समय समय पर इनसे, इनके कंधों से बोझ उतार सके, जो इन्हें ये बता सके कि हाँ भाई वो चीज तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, या अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो ये आपकी गलती नहीं है। ओके, अपने आप को हर चीज के लिए बीट अप करने की जरूरत नहीं है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर इन्हें बताए, या फिर उनको ये महसूस कराए कि इट्स ओके, वट एवर हैपेंड हैपेंड, अब आगे बढ़ो। वो चीज तुम्हारे बस में नहीं थी, उसके लिए सॉरी मत फील करो, उसके लिए गिल्टी मत फील करो, आगे बढ़ो, आगे का देखो, आगे का सोचो। ओके, दुनिया बहुत बड़ी है, अपने आप से थोड़ा बाहर निकल कर देखो। सो इस तरह की जो बातें हैं वो चाहते हैं कि इनका पार्टनर इन्हें बताए।
अगर ये अपने पार्टनर में इस तरह की चीज़ें नहीं पाते तो इन्हें अपने जीवन में कोई ना कोई तो ज़रूर चाहिए होता है जो इनसे ये कह सके कि हर चीज़ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें हर चीज़ के लिए आंसरेबल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना जो इन्फ्लुएंस है या जो कंट्रोल का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा है, तुम उस क्षेत्र पर ही काम करो या उसके लिए ही थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करो। हर चीज़ को यू कैन नॉट कंट्रोल, हर चीज़ पे यू कैन नॉट वर्क ऑन थिंग्स। मान लीजिए कोई कन्या लग्न के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, कोई नया आइडिया आया, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फंडिंग नहीं मिली, कोई चीज़ काम नहीं कर पाई, तो कोई पार्टनर तो उन्हें चाहिए जो उन्हें बता सके कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, शायद इस आइडिया का अभी वक्त ही नहीं है, शायद ये चीज़ 5 साल बाद हो, शायद 10 साल बाद हो, चलो इंतज़ार करते हैं, राइट? सो यू नीड समबडी लाइक दैट। इसके अलावा आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं अपने जीवन में जो कि ये बात समझ सके कि हर छोटी छोटी बात पे चिक चिक करने से कोई समाधान नहीं निकल आएगा। यू हैव टू हैव अ वेरी ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो विजन है ना वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। इस तरह के लोग भी इन्हें चाहिए। साथ ही साथ इन्हें ऐसे लोग भी चाहिए जो कि सेंसिटिव तो हो, यानी सेंसिटिविटी उनमें पूरी हो, संवेदनशील पूरे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरा जरा सी बात पर तुनक मिजाजी कर दी। ओके, इन्हें झेलना अक्सर ये पड़ता है कि इनके जो पार्टनर होते हैं वो थोड़े से जेलस नेचर के हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत जलन की भावना इनके पार्टनर्स में होती है एंड दैट इज व्हाट दे कैन नॉट कंट्रोल। ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जलन आती ही है पार्टनर के अंदर, लेकिन दैट इज क्वाइट मैनेजेबल। ऐसा नहीं होता कि मैनेज नहीं की जा सकती। साथ ही साथ कन्या लग्न वालों को अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि ये लोग ऐसे लोगों की तरफ स्वतः ही आकर्षित होते चले जाते हैं जो कि बड़ी बातें करते हैं, जो कि बड़े आइडियाज की बातें करते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स की बातें करते हैं। ओके, जो ऐसी चीजों के बारे में बातें करते हैं जो इस दुनिया की, इस समाज की हैं ही नहीं, जो समाज के बाहर हैं। बहुत सारे आपको कन्या लग्न के लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव जरूर होता है कि हाँ एक शक्ति तो है, कुछ तो है, देयर इज सम काइंड ऑफ फैंटेसी इन देयर ब्रेन। तो उस फैंटेसी को जागृत करने वाला व्यक्ति अगर इनका पार्टनर हो तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आई डोंट नो हाउ आर यू एबल टू गेट इट, या जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, लेकिन देर इज अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इनसाइड यू। ओके, आपके अंदर एक कल्पना की दुनिया है जिसको आप कई बारी नोटिस नहीं करते या फोकस नहीं करते या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। एक अगर आपके जीवन में पार्टनर हो जो उन फैंटेसीज को या उन कल्पनाओं को उड़ान दे सके, उसे आगे बढ़ने में मदद कर सके, उसमें बल्कि कुछ ऐड ऑन कर सके और साथ ही साथ थोड़ी संवेदनशीलता जोड़ सके, तो बहुत अच्छा होता है। कन्या लग्न वालों के बारे में अक्सर दूसरे जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हैं तो ये बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं, अच्छे से बात करते हैं, समाज में अपना पूरा योगदान देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कन्या लग्न के जो लोग होते हैं वो जबान से थोड़े से खराब होते हैं, यानी कि वो अक्सर चीजों में नुक्स निकालते हैं। अब ऐसा होता भी है, देखने में भी आता है, ऐसा नहीं कि कन्या लग्न का व्यक्ति जानबूझ के आपको नीचा दिखाने के लिए नुक्स निकाल रहा है, बट दे जस्ट हैव एन आई फॉर समथिंग दैट इज रॉन्ग। स्पेशली अगर बुध वक्री हो जाए ऐसे में, या अस्त हो जाए, कई बार तो वक्री और अस्त एक साथ होता है या किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में होता है, तो हम ये देखते हैं, रिमेंबर बुध इज अ वेरी इंप्रेशनेबल प्लैनेट। ओके, मर्करी इज वेरी इंप्रेशनेबल, जिसके साथ जाता है वैसे ही हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि बुध इतना वक्री होता है, इतना कंबस्ट होता है, कई बार तो दोनों चीजें एक साथ होता है, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ गई, किसी बुरे ग्रह का साथ हो गया, तो जबान जो होती है वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है एंड इट इज कॉमन। अब जो क्रिटिकलिटी होती है इनके जबान में, चाहे ये लोग आपको नीचा दिखाने के लिए ये चीज नहीं बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले को तो बुरा लग ही जाएगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर संवेदनशीलता की कमी है। ये दे कैन नॉट रीड द रूम, ये समझ ही नहीं पाते किससे कैसे बात करनी है, सामाजिकता में कैसे रहना है। तो अक्सर लोग इनके बारे में ये सोच लेते हैं। तो एक ऐसा पार्टनर जो कि इन रफ एजेस को थोड़ा सा काम डाउन कर सके, थोड़ा राउंड कर सके, वो उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जो इनका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से कर सके, जो दूसरों को ये बता सके कि नहीं भाई इनकी जबान क्रिटिकल नहीं है, ये जानबूझ के आप में गलतियां नहीं निकाल रहे हैं, इट्स जस्ट दैट दे सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, और वो शायद आपको आपकी कमी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उन्हें इम्प्रूव कर सके। तो खुद तो ये अक्सर नहीं कर पाते अनलेस बुध अच्छी पोजीशन में हो। दूसरे जो लोग होते हैं, पार्टनर होता है, अगर वो इन रफ एजेस को थोड़ा सा स्मूदन कर सके, थोड़ा राउंड बना सके, तो इनके लिए बहुत अच्छी चीज ये
हो जाती है। हाँ, इनको एक बात का ध्यान देना है कि अपने पार्टनर को ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है। ख़ास करके वो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे चीज़ों को सोच रहे हैं। डू नॉट टेल पीपल व्हाट टू थिंक। आप सिर्फ उन्हें कह सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, राइट? एंड अक्सर मैंने देखा है ये चीज़ कि दे वांट पीपल जो कि आसानी से माफ़ कर सके, जो दिल में ग्रजेस लेकर ना बैठे। अगर दिल में ग्रजेस लेकर बैठने वाले लोग कन्या लग्न के आसपास हों, तो उनको डेफिनेटली समस्या होती है। अब ये बातें ऐसी नहीं है जो किसी को एक बारी में देखकर आप बता सके, ठीक? ये तो आप किसी के साथ समय बिताते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, आप तभी जान पाते हैं कि बंदा ग्रजेस या लेकर बैठता है या नहीं बैठता। लेकिन इन जनरल जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखते हैं, पुरानी-पुरानी बातें याद रखते हैं, जिनको लेट गो करना नहीं आता, जिनको माफ़ करना नहीं आता, ऐसे लोगों के साथ कन्या राशि थोड़ी परेशान हो जाती है, ठीक? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर में देखनी चाहिए। सौम्यता होनी चाहिए, ठीक है? सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जेंटलनेस होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी इनके अंदर होनी चाहिए। दे शुड बी सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। इंटेलिजेंस भी चाहिए और साथ साथ एक ऐसा जीवन का नजरिया चाहिए जो ये कहता हो कि भैया हर चीज हमारे बस में नहीं है, तो कुछ चीजें तो भगवान के ऊपर छोड़ दी जाए। ऐसे रिलेशनशिप में कन्या लगने वाले अक्सर खुश रहते हैं। अब बात कर लेते हैं वो दो रिलेशनशिप कौन से हैं जिनसे कन्या लगने वालों को बहुत तकलीफ होती है। पहला जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है? ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल ही डिटैच्ड हैं, जिन्हें मतलब ही नहीं है कन्या लगने वालों के आइडिया से। उन्हें क्या लगता है कि कन्या लग्न को ऐसा लगता है कि मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मैं होम चाहता हूँ, मैं परिवार चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं परिवार के अंदर एक अच्छा माहौल चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने पार्टनर से ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उनका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ध्यान घर पे रहे। और अगर इन्हें ऐसा पार्टनर मिल गया जिसका ध्यान घर के अलावा हर जगह है, दे वॉन्ट टू नो अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीबडी, उनको हर किसी से बात करनी है, हर किसी से कोई ना कोई संबंध रखना है दोस्ती यारी का, जिनकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है कि बाउंड्री कहाँ बनानी है, यहाँ पे मेरा हित है और यहाँ पे किसी और का हित है, बाउंड्री कहाँ है। जहाँ बाउंड्री नहीं होती वहां पे कन्या लगने वालों को समस्या होती है ऐसे लोगों के साथ। सो पहला तो सिचुएशन ये हो गई, पहला इशू ये हो गया। ऐसे लोग जो कि घर परिवार यूनिट और बाउंड्रीज को ना समझते हो, जिनका ध्यान इन सब के बिल्कुल पार हो, ठीक? इनके साथ कन्या लगने वालों को समस्या होती है। मैं और मेरा, ये होता है कन्या लगने वालों के अंदर। दे आर वेरी क्लियर विद देयर बाउंड्रीज। मैं, मेरा समय, मेरा टाइम, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे खाद्यान्न, मेरा पैसा, दे वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग। नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो दे क्लियर ऑन दिस थिंग, क्लैरिटी बहुत होती है। दूसरा जो बहुत ही खराब सिचुएशन कन्या लगने वालों के लिए हो सकती है, वो हो सकती है ऐसे लोग जो निहायत ही कंपेटिटिव हैं, वो वेरी कंपेटिटिव, ओके? हाइपर कंपेटिटिव इनको बोल सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा दूसरों के साथ देखा देखी करना पसंद करते हैं, जो दूसरों से जलते बहुत ज्यादा है, फूकते बहुत ज्यादा है, कुड़ते बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों के साथ भी कन्या लग्न का निर्वाह नहीं हो पाता है, ओके? यानी ऐसे लोग जिसने देखा कि अरे भाई पड़ोसी फलानी कार ले आया, मुझे भी चाहिए, या मुझे उससे अच्छी चाहिए, या ये ऐसी कार कैसे ले आया, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, अच्छा बेटे ने फाइनेंस करा के दी, बहू लेकर आई, मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं। तो इस तरह की बातों से कन्या लग्न को समस्या होती है। दे गेट वेरी पिस्ड ऑफ विद दीज थिंग्स। तो ये वो नहीं झेल सकते। और दूसरा हाइपर कंपेरेटिवनेस, की उसकी बेटी ने ये किया तो मेरी बेटी भी ये करेगी, उसका बेटे ने ये किया तो मेरा बेटा भी यही करेगा। दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। दूसरी बात है, इन्हीं लोगों के अंदर अगर गुस्सा बहुत ज्यादा हो, खास तौर पे पैसिव एग्रेसिवनेस, फिर तो कन्या लग्न को दूर से ही सलाम बोलकर भाग जाना चाहिए। ये गुस्सा, चीजें तोड़ना फोड़ना, अपने अपने आप से डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करना, नखरे करके, इश्यूज क्रिएट करके, पैर पटक के, कन्या लगने वाले से बर्दाश्त नहीं होगा ये सब, क्योंकि वो उस चीज के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बना के दे सकता। ठीक है? तो ऐसे लोग जो घर परिवार को कुछ नहीं समझते या उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, या उनकी बाउंड्रीज से एकदम बाहर रहने की कोशिश करते हैं, उनसे समस्या होती है। और हाइपर कंपेटिटिव जेलस टाइप के जो लोग होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपसे
यू नो दे आर नॉट हैप्पी विद एवरीबडी एल्स, उनको दूसरों से कोई खुशी नहीं है, हर वक्त जलन है और उनसे आगे निकलना है और दूसरों की बातें और दूसरों पे गुस्सा और चीज़ें पटकना, ये भी कन्या लग्न के बस की बात नहीं है। अपने घर में एटलीस्ट या अपने रिलेशनशिप में एटलीस्ट ये लोग बहुत ज़्यादा शांति और पीस की उम्मीद करते हैं। इन्हें शांति और पीस से दूर ले जाओगे तो समस्या होगी ही होगी। ओके, अगर आप कन्या लग्न के हैं तो अब आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया है कि आप किस तरह के व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, कैसे लोगों के साथ इन जनरल अच्छा संबंध बना सकते हैं। नाउ यू हैव एन आइडिया। अगर आपके पार्टनर कन्या लग्न के हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, क्रश है, या आपके पति या पत्नी है वो कन्या लग्न के हैं, तो अब आप समझ गए कि कई बार झगड़े की जड़ कहाँ से शुरू होती है, या फिर वो क्रिटिक होता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं, या फिर आपके जो पार्टनर है उनकी उम्मीदें क्या है नेचुरल, चाहे वो बोले या ना बोले, चाहे वो समझे या ना समझा कि वो क्या चाहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देर इज समथिंग दैट दे नीड, और आप अगर उस नीड को फुलफिल कर सको तो आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा हो सकता है। आई होप कि ये जो चीज़ है, जो जानकारी है, ये आपके बहुत काम आएगी। हालांकि ये बहुत जनरल चीज़ है, बहुत जेनेरिक चीज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ये नहीं बात की कि सातवें घर का स्वामी कहाँ है, कैसा है, सातवें घर में कोई प्लैनेट या कंजंक्शन है या नहीं है, दृष्टियां कौन सी हैं, तो उन सब की हम बात नहीं करेंगे। जनरली मैं आपको ये बता रही हूँ कि कन्या लग्न वालों को क्या चाहिए होता है, या किस चीज़ की उनकी एक बहुत बेसिक नीड होती है, जो फुलफिल हो जाए तो उन्हें अच्छा लगता है। ये चीज़ों का इस्तेमाल आप प्रेम में कर सकते हैं, दोस्ती में कर सकते हैं, अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप है वहाँ भी कर सकते हैं। तो थिंग्स यूजुअली वर्क आउट वेल इफ़ यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ओके, तो होपफुली ये जानकारी आपके काम ही आएगी और आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगी और आपके संबंध अच्छे ही होंगे। गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।